अनुच्छेद 31 देखिए, अनुच्छेद 31 इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है जो मूल अधिकार था। ठीक है, अनुच्छेद 31 जिसमें पैतृक संपत्ति, ठीक है, पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है जो कि मूल अधिकार था। और 44वां संविधान संशोधन जब हुआ, इतना याद रखना है, अनुच्छेद 31 इसमें पैतृक संपत्ति की बात की गई थी और मूल अधिकार था, लेकिन इसे मूल अधिकार से हटाकर इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया है जो कि 300 का में है। ठीक है, लेकिन किस संविधान संशोधन द्वारा? तो अनुच्छेद 31 को 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ, ठीक है, इसे कानूनी अधिकार बना दिया है। अनुच्छेद 31 ध्यान से समझिए, अनुच्छेद 31 इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई थी जो कि मूल अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 जब हुआ तो इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इसे कानूनी अधिकार बनाने के बाद अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। ठीक है, पैतृक संपत्ति की बात। और ध्यान से सुनिए कि अनुच्छेद 19F या जिसको 19F को 19(6) भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें अर्जित संपत्ति की चर्चा है। यहां पर जो है पैतृक संपत्ति की चर्चा है और उसमें अर्जित संपत्ति की चर्चा है। अर्जित संपत्ति किसमें? अनुच्छेद 19F में अर्जित संपत्ति की चर्चा है और जबकि 31 में जो है पैतृक संपत्ति की चर्चा है। ठीक है, मूल अधिकार को ध्यान से सुनिएगा, मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता। बात हो रही मूल अधिकार की। मूल अधिकार को हमसे जनता या सरकार कोई भी नहीं छीन सकता, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती। ठीक है, कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती किंतु सरकार छीन सकती है। दोनों में अंतर है। मूल अधिकार को हमसे, मतलब हमसे मूल अधिकार को सरकार भी नहीं छीन सकती, ना कोई जनता भी नहीं छीन सकती, लेकिन जो कानूनी अधिकार है उसको जनता नहीं छीन सकती किंतु सरकार हमसे छीन सकती है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया और ये जो संपत्ति वाला अधिकार था ना, इसे किसमें ट्रांसफर कर दिया? कानूनी अधिकार में, जो कि 300 का के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यह अनुच्छेद 31 बहुत ध्यान से समझिएगा। अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति की बात की गई थी, अनुच्छेद 19F में अर्जित संपत्ति की बात की है और अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19F ये दोनों पहले मूल अधिकार में आते थे, लेकिन इन्हें कानूनी अधिकार बना दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत और इसे अनुच्छेद 300 का में रखा गया है।